Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Bablu, Bindu, Bhavesh, Dharmveer, Sonu, Binda, Aniket, Sanjay, Kishore, Rahul, Kushi, Hema, Harish, आदर्श, मृत्युंजय, धर्मवीर, आलोक, हरीश, विकास, मीनाक्षी, विपिन, नितेश, आदेश, कोमल, भावेश, प्रियांशु, आलोक, उमंग, खुशी, बबलू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर चैप्टर में हम ढेर सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कैलेंडर चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। कैलेंडर चैप्टर में हमने सीख लिया है ना। सबसे पहले व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप ईयर्स के बाद हमने सीखे हैं कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। आपको वीकेंड मिला बेटा, वीकेंड का समय मिला, सैटरडे संडे 2 दिन आप लोगों को मिले। हालांकि कल चैनल पर वो क्लास आपने देखी भी होगी, ठीक है, जहां मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए थे मिक्स्ड, ठीक है जी। तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि 2 दिन मिले, 2 दिन में आपने जो भी आप लोगों को बैकअप लेना होगा, आप लोगों ने बैकअप जरूर ले लिया होगा, ठीक है। लास्ट क्लास हुई थी हमारी 17 फरवरी को, है ना। हाँ जी, तो 17 फरवरी को हमारी क्लास हुई थी, जहां हमने कैलेंडर चैप्टर की ही शुरुआत की है। और कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड हमने पहले लीप ईयर, फिर टोटल लीप ईयर्स, और फिर ऑड डेज, ये 3 चीजें हमने सीखी। लीप ईयर्स क्या होते हैं, टोटल लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, और ऑड डेज क्या होते हैं। ये 3 बेसिक चीजें हमने सीखी, और इन 3 बेसिक चीजों से, हम हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन, समझ रहे हो? हाँ जी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो था ऑड वन आउट। इन चारों वर्षों में से कौन सी वर्ष ऐसी है जो सबसे अलग है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमने बनाया था वो बनाया था कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, है ना, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन थे कि 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार आएगी, 30 तारीख कितनी बार आएगी, 31 तारीख कितनी बार आएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो किए थे कि 10 दिन पहले ये था तो 11 दिन बाद क्या होगा, ठीक है। 10 दिन पहले ये था तो 11 दिन बाद क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, ठीक है। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने रेफरेंस कैलेंडर को पढ़ा कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का कोई दिन दिया है तो उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का, उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन कैसे निकालेंगे, ये वाले क्वेश्चन हमने किए थे। अच्छा, इन क्वेश्चंस में हमने पहले वो क्वेश्चन किए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेट का डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ डेट का डिफरेंस होता है। दूसरे हमने वो क्वेश्चन किए थे जिसमें डेट के साथ साथ मंथ, सॉरी, दूसरे हमने वो क्वेश्चन किए थे जिसमें ईयर का डिफरेंस होगा, ईयर का डिफरेंस। फिर हमने वो क्वेश्चन किए थे जिसमें मंथ का डिफरेंस होगा, जिसमें किसका डिफरेंस होगा, मंथ का डिफरेंस होगा। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हमने ईयर्स के ऑर्डर्स भी कैलकुलेट करने सीख लिए, मंथ के ऑर्डर्स भी कैलकुलेट करने सीख लिए, ठीक है जी। और टोटल 44 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में बना चुके हैं। 44 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे हम चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन है कि 27 अप्रैल 2003 को, 27 अप्रैल 2003 को अगर शनिवार था, अगर 27 अप्रैल 2003 को अगर शनिवार था तो 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन रहा होगा, 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन रहा होगा। अब बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, समझ रहे हो। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हाँ। तो देखो, यहाँ पर जो ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं आपको, ईयर्स के ऑड डेज कैलकुलेट करना, ठीक है, जो आप जानते हो कैसे करने हैं। फिर आप मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करना, वो भी आप जानते हो कैसे करने हैं।
फिर आप दोनों को प्लस माइनस कर देना, है ना, और फिर आंसर दे देना। चलो, जैसे अगर आप ईयर के केस में आगे जा रहे हो, 3 का दिन पता है, 13 का दिन निकालना है, तो जो भी ईयर्स के ऑड डेज होंगे वो प्लस होंगे। बेटा अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है, अप्रैल से जनवरी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मंथ पे ध्यान दूं तो अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है, तो अप्रैल से जनवरी हम मंथ में पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो मंथ के ऑड डेज को हम माइनस कर देंगे, ईयर के ऑड डेज को हम प्लस कर देंगे। ठीक है जी, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये केस थर्ड है, और ये जो केस थर्ड है ना, ये फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है। ये जो हमने पहला केस पढ़ा था और दूसरा केस पढ़ा था, उन दोनों का मिक्सचर है, उन दोनों का मिक्सचर है केस थर्ड। ठीक है, हाँ जी, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। प्रणाम अंकल, बोल रहे थे पेमेंट गया। अच्छा ठीक है, देख लीजिए ना, पेमेंट हो जाए ना, पापा करते हैं। ठीक है अंकल, करते हैं। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। 3 और 13 में कितने वर्ष का अंतर है सर? 10 वर्ष का अंतर है। 3 और 13 में 10 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। जितने भी लीप ईयर है वो इसमें जोड़ दो। ये बताओ 3 से 13 कितने लीप ईयर है सर? 2003 लीप ईयर नहीं है, 2003 लीप ईयर नहीं है। 2003 के बाद क्या है? 2004 लीप ईयर है, फिर 8 भी लीप ईयर है और 12 भी लीप ईयर है। बेटा टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 3 लीप ईयर आ गए, तो वो 3 लीप ईयर इसमें जोड़ दो। तो 10 और 3 13, 13 का मतलब 6। तो बेटा कितने ऑड डेज हो गए? अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो ईयर्स में 6 ऑड डेज हो गए। बेटा 3 का दिन पता है, 13 का निकालना है, तो ईयर के केस में हम आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को क्या करेंगे? निकाले गए ऑड डेज को हम प्लस कर देंगे। आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है जी, चलिए अब आप मंथ में आओ। मंथ में जनवरी और अप्रैल, हमें जनवरी का दिन पता है या अप्रैल का? सर हमें जनवरी और अप्रैल दोनों मंथ के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। तो पहले कौन सा मंथ आएगा? पहले जनवरी आएगा या अप्रैल? सर पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल। तो बेटा मंथ के ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं? जो पहला महीना होगा उसमें बचे हुए दिन और लास्ट मंथ में दी हुई तारीख। लास्ट क्लास में हमने मंथ के ऑड डेज निकालना सीखे थे। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन बचे हैं? बेटा 30 जनवरी है, 31 का महीना होता है, 31 माइनस का 30, 1। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, टाइप थर्ड में, केस थर्ड में जो फरवरी है ना, हाँ तबीयत पहले से बेटर है बट नॉट परफेक्ट। ठीक है, शुक्रिया। फरवरी जो महीना है केस थर्ड में, फरवरी हमें हमेशा 28 की ही लेंगे, हर 28 की। अगर ये लीप ईयर है तो भी हम फरवरी को 28 ही मानेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो जाएगी, उसको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे, वरना वो दो जगह काउंट होगी ना। इसीलिए यहाँ पे फरवरी हम क्या लेंगे? 0। मार्च में बेटा 3, अप्रैल की दी हुई तारीख 27, तो 7 या 21 कितना बचा? 6 बचा। 1 और 3 4 और 6 10, 10 का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा मंथ के जो ऑड डेज हैं वो अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। मंथ में हम अप्रैल से जनवरी यानी कि मंथ के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं। तो जब मंथ के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को क्या करेंगे? निकाले गए ऑड डेज को माइनस करेंगे। समझ रहे हो?
तो ईयर्स के ऑड डेज तो है बेटा +6 और मंथ के ऑड डेज है -3 और +6 -3 कितना होगा +3 होगा और सैटरडे +3 क्या हो गया संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे +3 क्या हो गया संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे +3 हो गया ट्यूसडे। ठीक है जी, सैटरडे +3 हो गया ट्यूसडे। चलिए साहब, सैटरडे +3 हो गया ट्यूसडे। सैटरडे +3 ट्यूसडे। फरवरी इसलिए 28 की लेते हैं क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो रही है, उसको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे बेटा। इन 10 साल में 3 लीप ईयर है ना, पहला तो 2003 है, वो लीप ईयर नहीं है। 2003 के बाद 2004 आएगा, 2004 लीप ईयर है। 4 के बाद 8 भी लीप ईयर है, 8 के बाद 12 भी लीप ईयर है। जब क्वेश्चन नंबर 46 आप सॉल्व करोगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझोगे। जैसे 26 जनवरी 2004 और दिन है सोमवार। 26 जनवरी 2004 दिन सोमवार है, तो 1 मार्च 2012 को या 2016 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? अप्रैल से जनवरी नहीं जाना। एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले अप्रैल लिखो फिर जनवरी लिखो। बेटा हमें ये देखना है कि अप्रैल और जनवरी में कौन सा महीना पहले आया है ना। अप्रैल और जनवरी में जनवरी पहले आता है। आप जब मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करोगे तो ईयर्स को भूल जाओ, ईयर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अप्रैल और जनवरी के बीच में महीने निकालो, और 2 महीने के बीच में ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं? पहले महीने में बचे हुए दिन तो जनवरी में बचे हुए दिन अप्रैल की दी हुई तारीख, और तो जनवरी से अप्रैल ही जाएंगे। चाहे जनवरी ऊपर हो चाहे नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है जनवरी से दिसंबर तक कौन सा मंथ पहले है, उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है।
हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि आगामी परसों संडे है, ठीक है, आगामी परसों का मतलब 2 दिन, तो आगामी कल के दिन गत परसों को कौन सा दिन होगा? आगामी कल का गत परसों, आगामी कल का गत परसों मतलब हमसे पूछ रहा है सिंपल बीता हुआ कल क्या है। 2 दिन का डिफरेंस वो बीता हुआ कल यानी कि 3 दिन, तो -3 तो सीधा सीधा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले ईयर्स के ऑड डेज निकालो बेटा। ईयर्स प्लस लीप ईयर, कितने साल का डिफरेंस है? 12 साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कितने हैं? 2004 लीप ईयर है हमारा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4, 8, 12, 16, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। सर 26 जनवरी 2004 से आगे चलेंगे तो डेफिनेटली हम 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे, तो 2004 100% एज ए लीप ईयर काउंट होगा। क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर 1 मार्च 2016 तक पहुंचेंगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली तो यहाँ पे दोनों ही एज ए लीप ईयर काउंट हो रहे हैं, तो 4 लीप ईयर है। 12 और 4 16, 16 का मतलब कितना होगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। तो बेटा ईयर्स के ऑड डेज आगे 2। अच्छा 4 का दिन पता है, 16 का निकालना है। ईयर्स के केस में आगे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को कर देंगे प्लस का 2, निकाले गए ऑड डेज को कर देंगे प्लस का 2, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी और मार्च की। तो पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। बेटा जनवरी में बचे हुए दिन कितने दिन बचे हैं? 31 में से 26 को घटा दो, 31 माइनस का 26, 5। फरवरी हमें 28 की लेनी है, मार्च की दी हुई तारीख 1, तो बेटा 5 और 1 6। तो मंथ के ऑड डेज कितने आ गए? मंथ के ऑड डेज आ गए 6। अच्छा ये बताओ, जनवरी का दिन आपको पता है, जनवरी का दिन पता है, मार्च का निकालना है। तो जनवरी से मार्च कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं ना, तो आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को कर देंगे प्लस। तो जनवरी से मार्च निकाले गए ऑड डेज को कर देंगे प्लस। प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8, और प्लस 8 का मतलब होता है प्लस 1। और मंडे प्लस 1 क्या होगा? मंडे प्लस 1 होगा ट्यूसडे। मंडे प्लस 1 क्या होगा? मंडे प्लस 1 होगा ट्यूसडे। तो ना तो वेंसडे आंसर होगा, ना ही थर्सडे आंसर होगा। तो जिन जिन बच्चों का आंसर वेंसडे थर्सडे है वो अपने आप को सुधार लें। यहाँ पे फरवरी हम 29 की नहीं लेंगे, मैंने आपसे बोला केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की ही लेनी है। क्यों? क्योंकि वो जो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो चुकी है, उसको दोबारा से हम मंथ में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फरवरी ऑलरेडी बेटा यहाँ पे हमने लीप ईयर काउंट कर लिया, तो मंथ में हम फरवरी को 28 की ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि लीप ईयर हम ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, 2 बार नहीं करेंगे ना लीप ईयर को काउंट, इस रीजन की वजह से। तो बेटा ये केस थर्ड है, समझ रहे हो। अब आप किसी भी डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं, है ना। कोई भी तारीख जो आपको पता करनी है, किसी भी तारीख का दिन पता लगा सकते हैं आप, किसी भी तारीख का। जैसे आपको पता करना है 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, सर ये पता लगाओ 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था। अब आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बताइए। सर 27 अप्रैल से 30 जनवरी क्यों नहीं आए? इस क्वेश्चन में आप जनवरी से मार्च आए हो बाबू। 27 अप्रैल से 30 जनवरी, देखो हम जब मंथ के बीच में ऑड डेज काउंट करते हैं ना, एक चीज ध्यान से सुनो, तो हम ये नहीं देखते कि 27 अप्रैल से है ना, 27 अप्रैल से क्या था, मार्च में 31 होते हैं ना, तो मार्च की तो दी हुई तारीख लिखोगे ना, लास्ट मंथ की दी हुई तारीख। बेटा जनवरी और मार्च में आखिर में क्या है? 1, तो एक तारीख लिखोगे, मार्च की दी हुई तारीख। बेटा मंथ के बीच में ऑड डेज निकालना कैसे निकालते हैं? देखो जब हमने जो ऑड डेज निकालने सीखे, आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवाता हूँ मैं। ऑड डेज निकालना हमने कैसे सीखे? देखो सबसे पहले हमने ऑड डेज निकालना सीखे टोटल डेज से, है ना। दिनों की कुल संख्या अगर हमें पता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि टोटल 50 दिन है, तो 50 दिन में टोटल कितने ऑड डेज बनेंगे?
50 दिन में टोटल कितने ऑड डेज बनेंगे, तो हम क्या करते हैं, सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालते हैं। 7 7 49 कितना बचेगा, सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो। 7 7 49 कितना बचेगा, 1। तो एक ऑड डे आ गया, एक ऑड डे आ गया। अगर हम 50 दिन आगे जाएंगे तो +1 होगा, और 50 दिन पीछे के हैं तो -1 होगा। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। अब मैं आपसे कहूं कि 50 साल में कितने ऑड डेज हैं, तो 50 साल में ऑड डेज निकालने के लिए क्या करोगे, ईयर्स प्लस लीप ईयर। इन 50 साल में जितने लीप ईयर आए हैं वो इसमें जोड़ दो। अगर ये कैलेंडर के पहले 50 साल है तो पहले 50 साल में 12 लीप ईयर आए, पहले 50 साल में 12 लीप ईयर आए, तो हमने 50 में 12 जोड़ दिया, यानी कि 62। अब इसको 7 से भाग दो, 7 8 56 कितना बचा, 6। तो बेटा 6 ऑड डेज हो गए। तो 50 दिन में 50 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डे होगा, सीधा 7 से भाग देंगे रिमाइंडर। लेकिन अगर आपसे पूछे 50 दिन की जगह 50 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप क्या करोगे, ईयर्स में लीप ईयर जोड़ोगे, तब जाके वो ऑड डेज बनेंगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपसे पूछे महीने, जैसे आपसे पूछे कि ये बताओ कि 30 जनवरी से 2 मार्च तक ऑड डेज कितने हैं, या फिर आपसे पूछे 2 मार्च से 30 जनवरी तक ऑड डेज कितने हैं, या फिर आपसे पूछे 30 जनवरी और 2 मार्च के बीच में कितने ऑड डेज हैं, इन तीनों का मीनिंग एक ही है। इन तीनों का मीनिंग एक ही है कि 30 जनवरी से 2 मार्च तक कितने ऑड डेज हैं, या 2 मार्च से 30 जनवरी तक कितने ऑड डेज हैं, या 30 जनवरी और 2 मार्च के बीच में कितने ऑड डेज हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है, क्या, कि ये बताओ जनवरी और मार्च में पहले कौन सा महीना आएगा। सर जनवरी और मार्च में पहले जनवरी आएगा, तो आप जनवरी लिखोगे, फिर फरवरी, फिर मार्च, और यहाँ पे जो पहला महीना है उसमें बचे हुए दिन लिखेंगे, और जो लास्ट महीना है उसमें दी हुई तारीख लिखेंगे। जनवरी में बेटा 30 जनवरी दे रही है, 30 जनवरी, तो जनवरी के कितने दिन बच गए, 31 माइनस का 30, 1 जनवरी, 1 फरवरी, मान लो ये साधारण वर्ष की है, मान लो ये नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी के 0। अच्छा, मार्च की दी हुई तारीख कितनी तारीख दे रही है, मार्च की 2 तारीख, तो कितने ऑड डेज आ गए बेटा, 3 ऑड डेज आ गए। अब फर्क क्या है, अगर मैं 30 जनवरी से 2 मार्च तक निकाल रहा हूँ, जनवरी से मार्च, तो मैं मंथ में आगे जा रहा हूँ, तो आगे जाने पर ये +3 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 2 मार्च से 30 जनवरी यानी कि मैं मंथ में पीछे जा रहा हूँ, तो ये माइनस के हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर 30 जनवरी और 2 मार्च के बीच में 3 ऑड डेज हैं, ना तो प्लस ना माइनस, क्योंकि हमें नहीं पता हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं यहाँ से। तो जब हम मंथ के बीच में ऑड डेज निकालते हैं तो जनवरी और मार्च में जो पहले आएगा पहले उसको लो। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये ऑड डेज निकाल रहे हो मार्च से जनवरी, तो आपको ऐसा नहीं करना कि पहले मार्च लिखना है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी है। एक बच्चा कह रहा है अगर हमें मार्च से जनवरी निकालना है तो पहले मार्च लिखो और फिर मार्च से जनवरी लिखो। ऐसे नहीं लिखना है बेटा, आपको देखना है कि मार्च और जनवरी में कैलेंडर में पहले कौन सा महीना है पहले वो लिखो, वहां से दूसरा, और फिर मार्च से जनवरी ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपको माइनस करना है, जनवरी से मार्च ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको प्लस करना है, समझे। अब तो हमने 3 ही जगह ऑड डेज निकालने सीखे। पहले हमने डेज में ऑड डेज निकालने सीखे, फिर हमने ईयर्स में ऑड डेज निकालने सीखे, और फिर हमने मंथ में ऑड डेज निकालने सीखे। भाई हम ऑड डेज 3 जगह निकालते हैं, दिनों के अंतर में, साल के अंतर में, दिनों के अंतर में, साल के अंतर में और महीनों के अंतर में। अब मैं उम्मीद करता हूँ ऑड डेज निकालना अब आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा, अब कहीं कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि तीन ही चीजों का अंतर मिलेगा, या तो दिन का अंतर मिलेगा, या साल का अंतर मिलेगा, या महीने का अंतर मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। अभी मेंस है तो जो कल मैंने 100 क्वेश्चन कराए थे यूट्यूब पे, पहले वो कर लो तुम, है ना। तुम्हें नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का अभी मेंस का पेपर है उनको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, उनको सिर्फ जो कल मैंने 100 क्वेश्चन कराए ना, सिर्फ वो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराए थे।
नया आपको एग्जाम तक कुछ भी नहीं पढ़ना, आप एग्जाम के बाद नया पढ़ना और एग्जाम के बाद आप बैकअप लेना। अभी तो सिर्फ आपने जो भी कुछ पढ़ा था सिर्फ उसी का रिवीजन कर लो वीओडी में से, ठीक है। हाँ, जिस बच्चे ने वीओडी से सिलेबस कवर किया था सिर्फ वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर लो। जिन बच्चों का मार्च में एग्जाम है उनको नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन करो, और वो जो 100 क्वेश्चन मैंने कल कराए वो कर लो। तो बेटा 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, आज की डेट से कंपेयर कर लेते हैं। आज 20 फरवरी 2023 है और आज का दिन क्या है, सोमवार, है ना। तो कोई भी अगर स्टैंडर्ड डेट का दिन पता करना है तो हम उसको आज की डेट से पता कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा कितने साल का अंतर है, 21 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, 2 लीप ईयर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 5 लीप ईयर है, 21 और 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 5 लीप ईयर है, 21 और 5 26, 26 का मतलब 5। बेटा 23 का दिन पता है, 2 का निकालना है, ईयर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को माइनस कर दो, पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को माइनस कर दो। बेटा जनवरी फरवरी में पहले जनवरी आएगा फिर फरवरी, जनवरी में बचे हुए दिन 31 माइनस का 1 30, फरवरी में दी हुई तारीख 20, 30 और 20 50, 50 का मतलब कितना हो गया 1। अब बेटा जनवरी फरवरी का दिन पता है और जनवरी का निकालना है, तो फरवरी से जनवरी मंथ में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 6 क्या होगा, ट्यूसडे, मंडे माइनस का 6 ट्यूसडे। ईयर्स प्लस लीप ईयर, बेटा 12 साल पहले 50 साल में 12 लीप ईयर थे, तो ईयर्स में जब लीप ईयर जोड़ते हैं तभी तो वो ऑड डेज बनते हैं। तो 50 और 12 कितना हो गया 62, फिर 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लो। सर जैसे अभी हमारा सिलेबस नहीं हुआ है तो जो आपने 100 क्वेश्चन कराए थे उनकी ट्रिक हमें नहीं पता, तो वो देखें, लेक्चर देखने चाहिए या नहीं। मेरे भाई अगर आपका मेंस का एग्जाम है मार्च में तो आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। CHSL का पेपर है मार्च में तो आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ जहां तक आपने आज तक पढ़ाई की है सिर्फ उतना ही रिवीजन करना है बस। ये मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, अब नया पढ़ने का समय नहीं है, सिर्फ रिवीजन करने का समय है। अपने कंसेप्ट्स को जितना पढ़ा उतना बेहतर करो। हाँ, मैंने कहा कि जो 100 क्वेश्चन मैंने कराए थे बस आप वो देख लो, उनके सॉल्यूशंस देख लो, बस बात खत्म। जनवरी में बेटा, अरे यार कितनी बार बताएं, पहले महीने में बचे हुए दिन और लास्ट मंथ में दी हुई तारीख, ये तो समझा के परेशान हो गया मैं। जनवरी जो पहला महीना है यहाँ पर उसमें बचे हुए थे, जनवरी की 1 तारीख दे रखी है, तो जनवरी में कितने दिन बच गए, 31 माइनस 1 30, 31 माइनस 1 30 है। सब एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछते हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करो। पांच अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था, बताओ चलो। 5 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था, 5 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था, और 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, किस दिन आजाद हुए थे हम, निकालो।
बीओडी सेक्शन से कर रहे हो तो कर लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, बीओडी सेक्शन से कंप्लीट। हाँ जी, तो भाई 5 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर? आज की डेट से कंपेयर कर, आज की डेट है 20 फरवरी 2023 और 20 फरवरी 2023 को दिन क्या है? मंडे है। तो बेटा ईयर्स के ऑड डेज निकालो, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, कितने साल का अंतर है? कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है? नहीं सर 12 साल का तो नहीं है, तो 14 साल का अंतर है, 14 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर, प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर है? 2009 लीप ईयर नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 2012, 16, 20, 3 लीप ईयर आए। तो बेटा 14 और 3 17, 17 का मतलब 3, 17 का मतलब 3। ये बताओ हम ईयर्स में आगे जा रहे हैं पीछे? सर 2023 का दिन पता है, 9 का निकालना है, 23 से 9 ईयर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर -3। अब निकालो मंथ के ऑड डेज, है ना? फरवरी और अप्रैल में पहले फरवरी आएगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो बेटा फरवरी में बचे हुए दिन और अप्रैल की दी हुई तारीख, और मैंने आपसे क्या कहा, इसको हमें 29 तारीख की लेना है, सॉरी 28, 28 माइनस का 20 कितना होगा? 8, मार्च में 3, अप्रैल की दी हुई तारीख 5, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 का मतलब 2। अच्छा ये बताओ मंथ में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हो? सर फरवरी का दिन पता है, अप्रैल का निकालना है, तो मंथ में हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +2, +2 -3 कितना होगा? -1। मंडे -1 क्या होगा? मंडे -1 संडे होगा। मंडे -1 क्या होगा? मंडे -1 संडे होगा। अब कहानी आती है इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करता हूं तो नो डाउट मेरा आंसर तो निकल आएगा, आंसर तो देखो निकलना ही है 100%, लेकिन काउंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मुझे पता है कैसे दिक्कत आएगी, देखो मैं आपको बताता हूँ। कितने साल का अंतर है बेटा? 53 और 23, 53 तो ये बच गए, 23 ये बच गए, 53 और 3 56, 56 और 20 कितना हो गया? 66, 76 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर काउंट करने में भी दिक्कत आएगी। पहला लीप ईयर है 1948, 48 के हर 4 साल बाद आएगा। पहला लीप ईयर क्या है? 1948, हर 4 साल बाद आएगा। 52, 56, 60, 64, है ना, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 20, इतने सारे लीप ईयर आए हैं। कितने लीप ईयर आए हैं बताना जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 लीप ईयर आए हैं। कितने लीप ईयर आए हैं? 19 लीप ईयर आए हैं। तो 76 और 19 कितना होगा? 9 और 6 15, 7 और 8 और 1 9, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 7 के कम 7 बचे 2, 7 से 21 बचे 4, 4 और डेज है। तो बेटा 23 का दिन पता है, 47 का दिन निकालना है, मंथ में पीछे, ईयर में पीछे जा रहा है, निकालेगा और डेज को माइनस कर देंगे, तो माइनस के 4। फरवरी और अगस्त में पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। फरवरी में बचे हुए दिन 28 माइनस का 20 8, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 15 का मतलब 1, 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21 और 1 22, 22 का मतलब कितना होगा? 1। बेटा फरवरी का दिन पता है, अगस्त का निकालना है, फरवरी से अगस्त, मंथ में आगे जा रहे हो, आगे जाने पर +1 माइनस का 4 माइनस का 3, और मंडे माइनस का 3 कितना हो गया? फ्राइडे। मंडे माइनस का 3 संडे, सैटरडे और फ्राइडे। लेकिन इस तरीके से आंसर देने में टाइम बहुत लग गया। इस मेथड से जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा कम से कम 50-60 सेकंड हमें लग गए, 50-60 सेकंड लगे इस तरीके से आंसर देने में। तो यहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट हुआ हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो जितना ज्यादा ईयर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। कब? स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर मान लो एग्जाम में रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन है, रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन है कि किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को, जैसे कोई दिन दिया है उसी के रेस्पेक्ट में दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ईयर का डिफरेंस 100% कम होगा, 100% कम होगा। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड डेट हमसे पूछ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेट हमसे कोई भी पूछी जा सकती है।
और अगर उस स्टैंडर्ड डेट को अगर आप रेफरेंस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसीलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड अप्रोच बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप बिना 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 इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर किए सॉल्व कर सकते हो। आपको इस डेट को आज की डेट से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और बिना कंपैरिजन के आप बता सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो भी 25 से 30 सेकंड के अंदर, बिना कंपैरिजन के। लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड के लिए है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर, जैसे आपको पता लगानी है कि 26 जनवरी 1582 को कौन सा दिन था, आपको पता लगा, कोई भी कितनी भी हजारों साल पुरानी डेट हो, आप चुटकियों में बता सकते हो, चुटकियों में। लेकिन वो स्टैंडर्ड मेथड हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने कंपैरिजन मेथड सीखा है, ठीक है। फिलहाल हमने क्या सीखा है, कंपैरिजन मेथड। और मैं आपको बता दूं, ये जो रेफरेंस मेथड है, ये जो रेफरेंस वाले क्वेश्चन है, अब अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे, बेहतर तरीके से। अब आपको दिक्कत नहीं होगी रेफरेंस में, बिल्कुल भी, है ना। अब आप सारे क्वेश्चन बना पा रहे होगे रेफरेंस कैलेंडर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अब हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। जैसे कोई भी जो वर्ष है ना, हमारी कुछ ही वर्ष में रिपीट होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2002 जो वर्ष है वो दोबारा से कब रिपीट हुआ, 2002 वर्ष दोबारा से कब रिपीट हुआ, 2009 में, 2009 में, 2008 में, 2008 में, 2013 में, या 2012 में। 2002 वर्ष दोबारा से कब रिपीट होगा, ठीक है, 2009 में, 2008 में, 2013 में, 2012। देखो वर्ष रिपीट होने का मतलब क्या है कि जो 10 अक्टूबर को जो दिन है वही 10 अक्टूबर का दिन है, जो 26 जनवरी का दिन है वही 26 जनवरी का दिन है, 1 अगस्त का जो दिन है वही 1 अगस्त का दिन है। मतलब पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वही दिन होंगे, है ना। तो कौन से ऐसे 2 वर्ष हैं जिसके पूरे के पूरे दिन समान हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो पहले हम इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि मेन हमारा कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। अच्छा ये बताओ 2002 में 365 दिन है, 2008 और 2012 में 366 दिन है। तो ये 365 दिन क्या 366 दिन के बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। भाई नॉर्मल ईयर का कैलेंडर पूरा का पूरा नॉर्मल ईयर से सेम होगा, लीप ईयर का कैलेंडर पूरा का पूरा लीप ईयर से सेम होगा। हाँ अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक दिन की बात करूं तो पर्टिकुलर एक दिन तो बेटा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का सेम हो सकता है, पर्टिकुलर एक दिन, लेकिन पूरा का पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है लेकिन पूरा का पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता किसी भी कारण से। पूरा का पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है, समझ रहे हो। अब आप ये बताओ ऐसे कौन से 2 वर्ष हैं जिनका पूरा का पूरा कैलेंडर सेम होगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है सर, बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो साल 2002 का पहला दिन कोई भी दिन है, जैसे मान लो ट्यूसडे है, और वही पहला दिन अगर साल 2009 का है ट्यूसडे, तो इसका मतलब जो 2009 वर्ष है और जो 2002 वर्ष है, इन दोनों वर्षों का पूरा कैलेंडर सेम है। क्यों? क्योंकि पहला दिन अगर सेम है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा तो अपने आप ही सेम होगा, तीसरा अपने आप ही सेम होगा, चौथा अपने आप ही सेम होगा, पांचवा अपने आप ही सेम होगा, छठा अपने आप ही सेम होगा। तो अगर किन्हीं 2 वर्षों के पहले दिन समान है तो वो दोनों वर्षों के पूरे 365 दिन समान होंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, है ना, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। ये चेक करके बताओ क्या इन दोनों वर्षों के पहले दिन समान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, चेक करके बताओ। फिर आप चेक करके बताना कि 1 जनवरी 2002 को जो दिन है क्या वही दिन 1 जनवरी 2013 को होगा, चेक करके बताओ। फिर आप ये 2 वर्ष आपके सामने हैं, आप बताओ कौन से 2 वर्ष का कैलेंडर सेम है, 2002 9 या 2002 या 13।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब हम इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कितने साल का अंतर है? 7 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं बेटा? 2 लीप ईयर नहीं है, 3 नहीं है, 4 और 8। 2 लीप ईयर है मेरे, 4 और 8। 7 और 2 9। 9 में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। भाई 9 में कितने ऑड डेज होते हैं? 9 में 2 ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑड डेज मेरे निकले, यहाँ पे जो मेरे ऑड डेज निकले बेटा, वो 2 ऑड डेज निकले। कितने ऑड डेज निकले? 2 ऑड डेज निकले। तो बेटा 2002 और 2009 के बीच में 2 ऑड डेज हैं। तो क्या इन दोनों ईयर का कैलेंडर सेम हो सकता है? सर कभी सेम नहीं हो सकता। मान लो कि यहाँ ट्यूसडे है, तो 2009 हमेशा 2 दिन आगे रहेगा, यानी कि थर्सडे रहेगा। तो जो 2009 का कैलेंडर है वो 2002 से हमेशा 2 दिन आगे चलेगा, हमेशा 2 दिन आगे चलेगा, हमेशा 2 दिन आगे चलेगा। समझ रहे हो बेटा? क्या 2 और 13 दोनों का कैलेंडर सेम है? मान लो कि ये ट्यूसडे है बेटा, कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2004, 2008, 2012। 3 लीप ईयर है, 11 और 3 14। 14 का मतलब 0 ऑड डेज। 0 ऑड डेज का मतलब है ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे। इसका मतलब ये है कि जो 1 जनवरी 2002 का दिन है वही 1 जनवरी 2013 का दिन है। तो 2002 और 2013 का दोनों का पहला दिन समान है, तो दूसरा भी समान होगा, तीसरा भी समान होगा, चौथा भी समान होगा, और पूरा का पूरा कैलेंडर 2002 का 2013 से समान हो जाएगा। अब एक बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है एक्स्ट्रा, उस बच्चे ने क्या किया? 1 जनवरी 2002 को माना कि ट्यूसडे है, उसने दिन पता किया 1 जनवरी 2008 का। उस बच्चे ने दिन पता किया 1 जनवरी 2008 का। बेटा कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा बीच में जो लीप ईयर है ना वो 2004 है। 2008 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम 1 जनवरी 2008 पर ही रुक गए। तो बीच में कितना लीप ईयर है? 1 लीप ईयर है, 6 और 1 7। 7 का मतलब 0। बेटा 0 ऑड डेज है, ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे। सर 1 जनवरी 2002 को जो दिन है वो 1 जनवरी 2008 का भी दिन है। सर इसका मतलब तो ये हो गया कि 2002 और 2008 का भी पूरा कैलेंडर सेम होगा? नहीं बाबू। पता है क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये दिक्कत है कि 2002 और 2008 का पूरा कैलेंडर सेम नहीं है। ये कैलेंडर सेम पता है कब तक चलेगा? ये कैलेंडर सेम चलेगा 28 फरवरी तक। 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक ये दोनों कैलेंडर सेम होंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पर डेट पता करूं, 1 मार्च 2002 को अगर ट्यूसडे है, तो अगर आप डेट पता करो 1 मार्च 2008 की, तो बेटा 1 मार्च 2008 को कभी ट्यूसडे नहीं निकल कर आएगा आंसर। अब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बीच में ऑड डेज 0 आ रहे हैं तो वो कैलेंडर 2 तरीके से सेम होगा। या तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम होगा, या फिर 1 मार्च से, है ना, 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का कैलेंडर सेम होगा। तो कैलेंडर 2 तरीके से सेम होगा, 1 जनवरी से 28 फरवरी, या फिर 1 मार्च से 31 दिसंबर। तो यही सेम चीज 2024 में भी आ सकती है, उससे कोई मतलब नहीं। बेटा कोई भी वर्ष कुछ ही सालों में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए। तो किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर रिपीट होगा 2002 जो नॉर्मल ईयर है इसका कैलेंडर रिपीट होगा 2013 में। 2013 में ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा भाई साहब। जो 2002 का कैलेंडर था वही सेम कैलेंडर 2013 का। क्वेश्चन नंबर 51। जैसे अभी कौन सी वर्ष चल रही है? 2023 चल रही है ना, है ना? या 2022 वर्ष बेटा अभी निकल चुकी है। अब ये जो 2022 निकल चुकी है ये दोबारा से लौट के आएगी। ये बताओ 2024 में लौट के आएगी, 2028 में लौट के आएगी, 2033 में, या 2030 में? ये जो 2022 वर्ष अभी निकल चुकी है ये दोबारा से लौट